हमने आज जो घोषणा की है, जिस भी परिवार के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों को जो है सरकारी नौकरी जो है हमारी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी ना हो। दिवाली के इस मौके पे 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली है मोदी जी की तरफ से, वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से 2.5 करोड़ नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे आप सबके समक्ष। तो दोस्तों, बिहार चुनाव में एक से एक वादे हो रहे हैं। एक दौर था कि जातिगत चुनाव होता था, जाति के आधार पर चुनाव होता था और जाति के आधार पर वोट था। अब रिझाने को कुछ रहा नहीं, तो ये वादे रह गए। कोई 2 करोड़ नौकरियां दे रहा है तो कोई 2.5 करोड़ नौकरियां दे रहा है, सरकारी नौकरी। अब इस हिसाब से तो लगता है कि मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी और आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी की अब किसी को जरूरत नहीं है, सबको सरकारी ही नौकरी चाहिए। और दे कौन रहा है? ये पार्टियां। जी हाँ दोस्तों, ये पार्टी हमें सरकारी नौकरी दे रही है। एक टाइम पे केजरीवाल देते थे, एक टाइम पे मोदी जी ने वादे किया, अब आ गए हमारे तेजस्वी यादव। तो बिहार चुनाव के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वायरल चल रहा है इस टाइम के अंदर कि 2.5 करोड़ नौकरियां बिहारियों को मिलने वाली है, वो भी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा, ऐसा बोला है तेजस्वी यादव ने। क्या माहौल है बिहार के चुनाव का, देखिए। इस बीच बचाव में हमारे प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं, बीच बचाव के अंदर प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं, और सबका एक अपना ही अलग ही मुद्दा है। जिसको देखो, कोई विकास कर रहा है, कोई बिहार बदल रहा है, कोई नौकरियां दे रहा है, कोई रोजगार दे रहा है, और होना कुछ नहीं है। पिछले 30 दशक से तो मैं देखता रहा हूं कि वहां की हालत जो पहले थी वो अभी ही है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो जंगल राज पहले था वो अब नहीं है, अभी भी है। आए दिन आप देखते होंगे सिवान के अंदर कि गोली चल गई, यहां मारा, वहां पीटा, इसको मारा, उसको काटा, और लूट खसोली छीना झपटी पहले भी होती थी, अभी भी होती है। हाँ, फर्क यह है कि पहले कोई एफआईआर नहीं होता था, क्योंकि जाति देख के एफआईआर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वहां पे पुलिसिया कार्रवाई होती है। बेशक से अपराध हो रहा हो, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई होती है। अब कानून थोड़ा सा पहले से मजबूत हुआ है वहां का, क्योंकि पहले कानून अपने आप को लाचार मानता था, क्योंकि ऐसी सत्ताधारी पार्टियां थी जो वहां पे कानून को लाचार करने पे मजबूर कर दिया था। तो देखते हैं बिहार चुनाव में अब क्या होने वाला है। वहीं मोदी जी भी अपना दमखम लगा रखे हैं बिहार के अंदर, प्रशांत किशोर ने भी लगा रखा है, और तेजस्वी यादव ने भी लगा रखा है। और वहीं अभी बीच में एक न्यूज निकल के आई, तो जीतन मांझी और चिराग पासवान के बीच कुछ नोक-झोंक चली है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा भी बड़ा वायरल चल रहा है कि पार्टी के अंदर असहमति बनी हुई है अभी भी, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन मांझी के बीच कुछ तीखा सवालिया जवाब चल रहा है। तो आइए चलते हैं बिहार के चुनाव की ओर और सुनते हैं लोगों का ओपिनियन। मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे।